महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 34 में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि पहली बार किस तरह से रात्रि को भी एक युद्ध हुआ। युद्ध चल ही रहा था कि अर्जुन और अन्य योद्धाओं ने थोड़ी देर के लिए रात को युद्ध रोकने के लिए कह दिया। यह एक बहुत ही असामान्य स्थिति थी। घोर युद्ध के बीच दोनों ओर की सेनाएं रात में एक अस्थायी विराम पर राजी हुईं। सैनिक वहीं युद्ध भूमि पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गए या लेट गए। कई सैनिक प्यास से व्याकुल थे, उन्हें पानी पिलाया गया। घायल योद्धाओं की मरहम पट्टी की गई और दोनों पक्षों ने अपने अपने मरे हुए साथियों को हटाकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की। थके रथों के घोड़ों को पानी घास दिया गया और नए घोड़े जोते गए। कुछ देर के लिए ऐसा नज़ारा था मानो दो शत्रु सेनाएं मैदान में पास पास शिविर लगाकर बैठी हों, बिना लड़े। बहुत से सैनिक तो वहीं भूमि पर गहरी नींद में सो गए। कई तो संभवतः हमेशा के लिए सो रहे थे, क्योंकि मैदान लाशों से भरा पड़ा था। लगभग आधी रात बीतने पर जब चांद आकाश में एकदम ऊपर हो गया और मंद उजाला फैलने लगा, तब दोनों ओर के सैनिक कुछ तरोताज़ा हुए। रात का जब अंतिम प्रहर आया तो युद्ध वापस आरंभ हुआ। उस अल्प विराम के बाद दोनों सेनाओं ने जैसे अपनी शेष शक्ति बटोर ली थी। अब यह युद्ध का 15वां दिन लग चुका था। हालांकि औपचारिक रूप से अभी भी द्रोण पर्व चल रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर का युद्ध इतना भीषण था कि ऐसा लगा दोनों पक्ष उसी रात युद्ध का निर्णय कर लेना चाहते हैं। अर्धरात्रि के बाद की लड़ाई में अधिकांश सैनिकों के मन में बस प्रतिशोध और क्रोध रह गया था। मानवीय भावनाएं जैसे शून्य हो चली थी। इस अंतिम प्रहर की लड़ाई में द्रोणाचार्य ने फिर से कमान संभाली। वे कौरव सेना के अग्रभाग में आ डटे और उन्होंने पांडव पक्ष पर क्रूर मारकाट शुरू कर दी। द्रोण के वीरतापूर्वक नेतृत्व ने कौरव सेना में एक बार फिर जोश भर दिया। चारों ओर आचार्य द्रोण की जय के निनाद गूंज उठे। द्रोण ने उधर पांडव पक्ष की कमजोर पड़ चुकी सेनाओं पर चौतरफा हमला बोल दिया। विशेषकर जिन पांचालों और मत्स्यों ने अब तक पांडवों का साथ दिया था, द्रोण ने उनको चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। पांचाल नरेश द्रुपद के तीनों पुत्र उनके हाथों मारे गए। फिर द्रोणाचार्य ने अपने पुराने प्रतिद्वंदी द्रुपद को लक्ष्य बनाया। द्रुपद स्वयं कई घावों के बावजूद युद्धरत थे। द्रोण ने छलांग लगाकर उनके रथ के पास पहुंच कुछ ही बाणों से द्रुपद को धराशायी कर दिया। राजा द्रुपद, जिनके अपमान का बदला लेने के लिए कभी द्रोण ने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के जन्म की भूमिका बनाई थी, आज खुद द्रोण के हाथों मारे गए। आचार्य और राजा की पुरानी प्रतिस्पर्धा रक्त रंजित अंत को पहुंच गई। द्रुपद के गिरते ही पांडव सेना में हाहाकार मच गया। उसके बाद द्रोण ने पांडवों के एक और महान सहयोगी महाराज विराट को भी बाणों से बेट डाला। मत्स्य नरेश विराट, जो द्रौपदी के ससुर थे, वीरगति को प्राप्त हुए। इतनी बड़ी घटनाओं से पांडव पक्ष लगभग टूटने लगा। दो राजाओं की मृत्यु एक साथ और द्रोणाचार्य अभी भी अजेय थे। द्रोणाचार्य की यह विजय यात्रा देखकर भीमसेन क्रोध से भर उठे। उन्होंने देखा कि धृष्टद्युम्न अपने पिता की मृत्यु के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भीम ने धृष्टद्युम्न को ललकार के कहा, तुम तो द्रोण के वध के लिए ही जन्मे हो और अभी तुम रणभूमि में मूक दर्शक बने हो। गुरु द्रोण ने तुम्हारे पिता और इतने वीरों का वध कर दिया और तुम अब तक चुप हो। भीम का कठोर उलाहना सुनकर धृष्टद्युम्न को भी आवेश आ गया। उन्होंने साहस बटोरा और द्रोणाचार्य को सीधे मारने का संकल्प किया। रात्रि समाप्ति पर उषा की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई देने लगी थी, लेकिन द्रोण का क्रोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। नियमानुसार सूर्योदय पर युद्ध विराम होना चाहिए था, पर यहाँ तो युद्ध निरंतर जारी था। 15वें दिन का सूर्य भी उदय हो गया था, पर दोनों ओर के नरसंहार में कोई कमी नहीं आई थी। प्रभात के उजाले में मैदान पर पड़े असंख्य शव और भी अधिक भयावह लगने लगे। द्रोणाचार्य मानो अपने पुत्र अश्वत्थामा के सिवा अब किसी और के प्राणों की परवाह नहीं कर रहे थे। वे धर्म अधर्म सभी बंधन तोड़कर बस पांडव सेना नष्ट करने में लगे थे। भीम ने शौर्यपूर्वक आगे बढ़कर कर्ण को ललकारा ताकि द्रोण को थोड़ा विराम मिले और धृष्टद्युम्न को अवसर। कर्ण और भीम फिर भिड़ गए। इस बार कर्ण ने भीम का पूरा रथ चूर कर डाला। भीम अपने भाई नकुल के रथ पर सवार होकर पुनः युद्ध करने लगे।
इधर अर्जुन और द्रोणाचार्य का संघर्ष चालू हो गया। गुरु के हाथों अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अर्जुन के मन में द्वंद्व था। वह दुखी थे और क्रोधित भी। दोनों ने एक दूसरे पर असंख्य बाण छोड़े। द्रोण ने एक के बाद एक हर एक दिव्यास्त्र चलाया और अर्जुन ने भी हर अस्त्र का समुचित उत्तर दिया। यहाँ तक कि दोनों ने ब्रह्मास्त्र का भी प्रयोग किया, जो आपस में टकराकर निष्प्रभावी हो गए। द्रोण ने अर्जुन पर आक्रमण तेज किया, पर अर्जुन ने भी गुरु को हतोत्साहित करने के लिए रक्षात्मक रुख अपनाया। अर्जुन द्रोण को गंभीर चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर द्रोण उन्हें दबोच भी नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दुर्योधन ने फिर से सात्यकी से लड़ने की ठानी। सात्यकी काफ़ी थक चुके थे, फिर भी उन्होंने दुर्योधन का सामना किया। दुर्योधन से युद्ध में सात्यकी प्राणपण से लड़े और दुर्योधन को निरुत्तर कर दिया। दुर्योधन का पराभव होते देख कर्ण उनकी सहायता के लिए आगे आए। कर्ण ने पीछे से वार करके सात्यकी का धनुष काट दिया। सात्यकी एक पल को असहाय हुए तो दुर्योधन को मौका मिल गया सांस लेने का। सात्यकी ये देख के क्रोधित भी हुए कि उनका पीछे से धनुष कैसे काट दिया गया है। वहीं पर लेकिन भीम ने बीच में आके कर्ण को फिर से ललकारा। भीम और कर्ण में चौथी बार भीषण द्वंद्व शुरू हुआ। दोनों घायल हो चुके थे, पर हार किसी ने भी नहीं मानी। कर्ण ने कटु वचन बोलते हुए भीम को फिर ललकारा कि अगर शक्ति है तो मुझे पराजित करो। इस बार भीम ने जीवन मरण की बाजी लगाकर युद्ध किया। वे स्वयं कई जगहों से बाणों द्वारा घायल थे, खून बह रहा था, परंतु उन्होंने अपने घावों की पीड़ा को भुला दिया और कर्ण के रथ पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। भीम ने एक ही प्रहार में कर्ण का धनुष तोड़ दिया। कर्ण ने दूसरा धनुष लिया, भीम ने वह भी चकनाचूर कर डाला। दोनों ओर से बाणों की वर्षा के बीच भीम अचानक आगे बढ़े और कर्ण के सारथी पर घातक वार करके उसे मार दिया। कर्ण का रथ फिर निष्क्रिय हो गया। कर्ण ने झटपट पीछे हटकर एक नया रथ पकड़ लिया और फिर प्रहार करने लगे। भीम ने फिर आक्रमण करके उस रथ को भी तोड़ डाला। कर्ण तीसरी बार रथ बदलने को दौड़े। यह देखकर दुर्योधन ने अपने भाई दुर्जय को कर्ण की रक्षा के लिए भेजा, लेकिन भीम ने दुर्जय को रास्ते में ही बाणों से छलनी कर डाला और दुर्जय मारा गया। भीम के रण कौशल से सभी चकित थे। उन्होंने अपने शरीर पर लगे दर्जनों बाणों की कोई परवाह नहीं की और बार बार कर्ण को निरुत्तर कर दिया। अंततः कर्ण को वापस से पीठ दिखाकर पीछे हटना पड़ा। इस बीच दुर्योधन के एक और भाई दुर्मुख को भी भीम ने समाप्त कर दिया। भीम ने दुर्योधन के 5 और भाइयों को एक साथ मार गिराया और फिर 8 को और मार डाला। दुर्योधन के परिवार में अब गिने चुने राजकुमार ही शेष बचे थे। लगातार अपनों को मरते देख दुर्योधन की आंखों में खून उतर आया था। वह स्वयं भीम की ओर दौड़े, लेकिन इतने में ही भीम के एक और बाण ने उसे घायल कर दिया। कर्ण ने भीम को कुछ देर रोकने के लिए दुर्योधन के एक अन्य भाई दुर्मशन को भेजा, पर भीम ने उसे भी मार गिराया। अब लगभग दुर्योधन के सभी भाई भीम के हाथों मारे जा चुके थे। आचार्य द्रोण इस बीच अपने अंतिम विनाशक प्रहार कर रहे थे। उनका ध्येय था कि पांडव पक्ष के जितने सैनिक संभव हो समाप्त कर डाले जाएं। उनकी मार से पांचाल, कैकेय, मत्स्य, सृंजय आदि मित्र सेनाओं के ढेर सफाई हो रहे थे। द्रोण को इस प्रकार अनियंत्रित देखकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को चिंता होने लगी कि यदि द्रोणाचार्य को अभी ना रोका गया तो वो पांडवों की शेष सेना का भी सर्वनाश कर देंगे। अर्जुन भी द्रोण को सीधे मारना नहीं चाहते थे। उनका मन गुरु द्रोण के प्रति सदा आदर से भरा था, लेकिन परिस्थिति विकट थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आचार्य द्रोण धर्म और न्याय की सीमाएं लांघ चुके हैं। उन्हें परास्त करने के लिए अब हमें भी अलग ही मार्ग अपनाना होगा। सीधे युद्ध में उन्हें नहीं रोका जा सकता, कोई रणनीति ही काम आएगी। अर्जुन मौन रहे, लेकिन कृष्ण के मन में एक योजना आकार ले चुकी थी। ये योजना क्या थी, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।